नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग संपूर्ण भारतीय काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे। जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र है, थ्योरी में इसके कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आज आपको कराएंगे। थ्योरी में आज नहीं होगा। थ्योरी अगर हो सकेगा तो इसी क्लास में करवा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट सत्र में रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जिसमें हमारे रहेंगे कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? कुल जो है हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे पूरे भारतीय काव्य। टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय काव्य शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? भामा, दंडी, उद्भट, उद्दट और धनंजय। भामा, उद्दट, दंडी, धनंजय। भामा, धनंजय, दंडी, उद्भट। दंडी, भामा, उद्भट, धनंजय। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा भामा, दंडी, उद्भट और धनंजय। भामा का जो समय है वो क्या है? भामा का समय है 6वीं शताब्दी और दंडी का समय है 7वीं शताब्दी। उद्भट का समय है 9वीं शताब्दी और धनंजय का समय जो है 10 और 11 माना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? काव्य अलंकार सूत्र, वृत्ति, वामन, सरस्वती, कंठाभरण, भोजराज, औचित्य, विचार चर्चा, क्षेमेंद्र, अलंकार सर्वस्व, शारदा, तनया। तो कौन सी रचना है जो रचनाकार से सुमेलित नहीं है? इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अलंकार सर्वस्व। शारदा, तनया जो है अलंकार सर्वस्व की रचना नहीं है। किसकी रचना है? रुपयक की। किसकी है? रुपयक की। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना क्षेमेंद्र की नहीं है? कवि कंठाभरण, सुव्रति तिलक, वृत्तिका, औचित्य, विचार। तो इसमें क्षेमेंद्र की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वृत्तिक। ये जो है क्षेमेंद्र की रचना नहीं है। ये किसकी है? ये जो है वो है रचना अप्पय दीक्षित की रचना है। किसकी है? अप्पय दीक्षित की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? जितने क्वेश्चन हो सकेंगे इस सत्र में रखेंगे, अगर नहीं हो सकेंगे तो नेक्स्ट सत्र में रखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके अध्यायों की संख्या सुमेलित नहीं है? काव्यादर्श 4 परिच्छेद, काव्य अलंकार 6 परिच्छेद, काव्य प्रकाश 10, उल्लास, साहित्य दर्पण 13 परिच्छेद। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि इसमें अध्यायों की संख्या जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। इसमें जो है साहित्य दर्पण में 13 परिच्छेद ना होकर कितने हैं? 10 परिच्छेद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि विरोधी आचार्य है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, विद्याधर, पंडित राज जगन्नाथ। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा भट्टनायक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जो कथन दिए गए हैं और उनके कथनकार दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदल कृति महिम भट्ट का है। गुण बादलत कृतच वाक्यमेव काव्यम राजशेखर का है। यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम समुद्र बंध का है। शब्दार्थ शरीरम तात्विक्यम काव्यम आनंद वर्धन का है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो कौन सा है? इसमें जो सही नहीं है वो है काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदल कृति महिम भट्ट। ये जो है महिम भट्ट का नहीं है। किसका है ये जो है वो है क्षेमेंद्र का। किसका है? क्षेमेंद्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, रामचंद्र शुक्ल। समिष्ट रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? इसमें जो कथन दिए गए हैं और कथनकार आलोचक दिए गए हैं, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है डी। समिष्ट रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है, डॉक्टर नगेंद्र का ना होकर किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो हैं सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बरन मनरंजन जहां रीत अलौकिक होए, निपुण कर्म कभिजो तिहि काव्य कहत सब कोय। काव्य लक्षण देने वाले आचार्य कौन हैं? देव हैं, कुलपति मिश्र हैं, सुरित मिश्र हैं या सोमनाथ हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सुरति मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कथन किस विद्वान का है? सुदामा पांडे धूमिल का, प्रभाकर माजवे का, आज्ञे का, नंद दुलारे वाजपेयी का। कविता जो है भाषा में आदमी होने की तमीज है, कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूति तथ्य है। मान्यता किस विद्वान की है? बाबू गुलाब राय की, नंद दुलारे वाजपेयी की, डॉक्टर नगेंद्र की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नगेंद्र का या बाबू गुलाब राय का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बाबू गुलाब राय का। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केवल प्रतिभा को काव्य हेतु मानने वाले आचार्य जो हैं वो कौन हैं? भामा, रुद्रट, कुंतक, मम्मट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा भामा। कौन मानते हैं? भामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नैसर्गिक चा प्रतिभा श्रुत चा बहु निर्मल अदम अदम दस्रस्य भिगस्य कारणम काव्यम संपदा। काव्य हेतु के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आचार्य का है? मम्मट का, भामा का, दंडी का या वामन का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा दंडी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन है कि उचितानुचित विवेको उत्पत्ति कथन किस आचार्य का है? वामन का, राजशेखर का, दंडी का या जयदेव का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा राजशेखर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभा के करयत्री एवं भवयत्री दो भेद मानने वाले आचार्य जो हैं वो कौन हैं? रुद्रट, राजशेखर, हेमचंद्र, भामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा राजशेखर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है? गुलाब राय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? प्रज्ञा, नवोमेष, शालिनी, प्रतिभा, मता। भट्टतौत का है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा वामन का है। सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दों परिस्थिति जगन्नाथ का है। शक्ति कवित्यम बीज रूपम संस्कार विशेष मम्मट का है। तो ये किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ये जो है वामन का नहीं है। किसका है? ये कथन जो है अभिनव गुप्त का है। किसका है? अभिनव गुप्त का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काव्य यसर्थे करते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते साध्य पर निवृत्ते कांता समित तप्यो उपदेशा युजे। काव्य प्रयोजन के संबंध में यह जो कथन है वो किस आचार्य का है? भरत मुनि का, भामा का, दंडी का, मम्मट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मम्मट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वथा रसनात्मक वित्त विघ्न प्रीतिग्रह भाव एवं रस के संबंध में उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? अभिनव गुप्त का, विश्वनाथ का, भरत मुनि का, भोजराज का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रों में भावों की संख्या जो है वो कितनी मानी है? 47, 48, 49, 50 कितनी मानी है? तो वो मानी है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि वीर रस के कितने भेद मानते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा 3 भेद मानते हैं। कितने भेद मानते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले आचार्य कौन हैं? रस को जो है ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले आचार्य कौन हैं? भरत मुनि, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्ट नायक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा भट्ट नायक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है करुण रस को मूल रस मानने वाले आचार्य कौन हैं? भरत मुनि, भोजराज, भवभूत, अभिनवगुप्त। तो करुण रस को मूल रस मानने वाले जो आचार्य हैं वो कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भवभूति। मूल रस कौन मानते हैं करुण को? भवभूति मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने करुण रस का स्थायी भाव करुणा माना है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, गुलाब राय ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने। जो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन था उसमें श्याम सुंदर दास है सही। अगला क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कि रस को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले आचार्य जो हैं वो कौन हैं? भरत मुनि, विश्वनाथ, भट्टनायक, राजशेखर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन हमारा है। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4 या 5। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद माने हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी 3 माने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 है कि इधर उर्मिला मुग्ध निरी कहकर हाय धड़ाम गिरी। पंक्तियों में कौन सा सात्विक अनुभाव है? कंप, प्रलय, स्तंभ, स्वरभंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा प्रलय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है अस्थिर चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। कथन किस आचार्य का है? रामदहिन मिश्र का, देवेंद्र नाथ शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा देवेंद्र नाथ शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है चकपकाहट नामक संचारी भाव का उल्लेख करने वाले आचार्य जो हैं वो कौन हैं? भानुदत्त, रूप गोस्वामी, केशवदास, रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। पंक्ति में कौन सा संचारी भाव है? निर्वेद, गलिन, स्मृति, दैन्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा निर्वेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लखी मातु, चकित गए भई गदगद, गदगद वचन विकसित दृग पुलकतु। पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति, वात्सल्य, अद्भुत, शांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा अद्भुत। कौन सा रस है? अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रस सूत्रों के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो इसमें रस सूत्रों के व्याख्याकारों का जो सही अनुक्रम है वो है सबसे पहले भट्टलोलट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। भट्टलोलट का समय क्या है? 9वीं सदी। शंकुक का भी 9वीं सदी है। भट्टनायक का 9 शताब्दी है और अभिनव गुप्त का 10 से 11 शताब्दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे ए। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र से संबंध ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? भाव प्रकाशन 10 रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव गुप्त। नाट्य दर्पण 10 रूपक, भाव प्रकाशन, अभिनव गुप्त। 10 रूपक, अभिनव गुप्त, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन, अभिनव गुप्त। 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहले आएगा हमारा अभिनव भारती। अभिनव गुप्त, अभिनव भारती लिखा, वहां पे शायद मैंने अभिनव गुप्त पढ़ा, सॉरी। तो सबसे पहले आएगा हमारा अभिनव भारती। ये अभिनव गुप्त की रचना है। तो इसका जो समय है वो क्या है? 10 से, वही समय है 10 से 11। उसके बाद 10 रूपक का जो समय है वो क्या है? 10 रूपक का समय है 10वीं शताब्दी। नाट्य रूपक का समय है 12 शताब्दी और भाव प्रकाशन का समय है 13 शताब्दी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साधारणीकरण अवलंबनात्मक धर्म का होता है, मान्यता किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की, श्याम सुंदर दास की, गुलाब राय की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि नवरस को पति सरस अति सरस सिंगार पहचानी। उक्ति पंक्ति जो है रीतिकाल के किस आचार्य की है? देवकी, केशवदास, सोमनाथ, कुलपति मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर अलंकृति अलंकारा। अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? भामा ने, वामन ने, दंडी ने, जयदेव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा वामन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सौंदर्यमय अलंकार, अलंकार के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? दंडी का, कुंतक का, जगन्नाथ का, वामन का। और ये जो क्वेश्चन आज करा रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र के, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। टीजीटी पीजीटी तो किसी भी स्टेट का हो, हर किसी के लिए अनिवार्य है। तो सौंदर्यमय अलंकार किसका कथन है?
ये जो कथन है वो है वामन का। किसका है? वामन का। अगला क्वेश्चन है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदित सहे हेत वत्स अलंकारा। अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? वामन का, दंडी का, मम्मट का, भामा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वामन का। किसका है? वामन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वनाथ का नहीं है? रस आखंड, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में अवसादित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रस अपने आकार से भिन्न रूप में अवसादित किया जाता है। भिन्न रूप में नहीं, अभिन्न रूप होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है काव्य शोभाकरणम धरनाम अलंकारणम प्रच्यते कथन किस आचार्य का है? कुंतक का, दंडी का, भामा का, अभिनव गुप्त का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा दंडी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा न कांतमपि निर्भूष विभति बनिता मुखम। अलंकार के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? भामा का, मम्मट का, कुंतक का, जयदेव का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा किसका है? भामा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन अंगीकरोति या काव्य शब्दार्थ बन अलंकृति असो न मयन्ते कस्माद नूष्ण मन अलंकृत कथन किस आचार्य का है? भोजराज का, मम्मट का, जयदेव का, अप्पय दीक्षित का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयदेव का। किसका कथन है ये? जयदेव का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जो कथन है वो किस कथनकार के नहीं है? इष्टा विधेय वक्रोत्तिष्ठा वाचालंकृत भामा अलंकार रहित विदवेव सरस्वती अग्नि पुराण वेद व्यास का है। अंगाश्रिता अलंकारा मत्यव कंटक दिव्यंत दंडी का है। काव्य उन्मत्तो व्यंग्यास्य रमणीयता प्रयोजका अलंकार जगन्नाथ का है। तो ये किसका है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? जो सुमेलित नहीं है वो है सी। ये दंडी का ना होके किसका है? आनंद वर्धन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रस अलंकार आनंद वर्धन, शब्दार्थ अलंकार कुंतक, व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र है गुलाब राय, अलंकार काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं पंत। तो ये किसका नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये है व्यापक अलंकार में अलंकार उक्ति वैचित्र है। ये गुलाब राय का ना होकर किसका है? नगेंद्र का। किसका है? नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि अलंकारों की संख्या के संबंध में सुमेलित नहीं है। दंडी 35, भामा 42, भोजराज 72,
विश्वनाथ 88। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भामा की जो है 42 संख्या ना होकर कितनी है, 39 39 अलंकार माने हैं। दंडी ने 35, भोजराज ने 72 और विश्वनाथ ने 88। अगला क्वेश्चन है, किसने उपमा को सभी अलंकारों की जननी कहा है? भरत मुनि ने, भामा ने, दंडी ने, राजशेखर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि किसने उपमा को अलंकारों की जननी कहा है? तो ये कहने वाले जो कवि हैं वो कौन है? वो जो है वो है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि पुनरुक्ताबाद भाषा को उभया अलंकार मानने वाले विद्वान जो हैं वो कौन हैं? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, देवेंद्र नाथ शर्मा, रामचंद्र तिवारी और गुलाब राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भामा के अनुसार सभी अलंकारों का आधार है उपमा, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वक्रोक्ति। कौन सा है? वक्रोक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? उत्प्रेक्षा संदेह विरोध मूलक अलंकार, करण माला एकावली क्रम मूलक अलंकार, विभावना अतिशयोक्ति करण, कार्य संबंध मूलक अलंकार, समासोक्ति व्यंज्य निंदा गुणार्थ प्रीति मूलक अलंकार। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? उत्प्रेक्षा संदेह विरोध मूलक अलंकार, ये है सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन इस सत्र में रखेंगे, नेक्स्ट सत्र में 50 कर देंगे और वो थ्योरी की जो क्लासेस है वो भी नेक्स्ट सत्र में रख लेंगे। यह नहीं जाबक है सखी पी अनुराग प्रमाण, हठ लाग्यो तब पगन में मेटत मान गुमान। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, व्यतिरेक, अपहूत, अतिशयोक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अपहूति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।